हेलो एनसीटी एस्पिरेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए। उसी फेरिस्त में उसी लिस्ट में डॉक्टर हरी सिंह और ने भी अपने रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। और उससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर एचएनबीयू गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ऐसे करके कई सारी जो सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, इन सभी ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो जो भी अपडेट आ रहे हैं उन पे हम लगातार वीडियो लाने की कोशिश करें, क्योंकि एक साथ बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। तो हम कुछ अपडेट्स को लाइव में भी क्लियर करते हैं। तो लाइव हमारी जो है 7 से 8 बजे के बीच में आती है। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी उनकी कट ऑफ्स के बारे में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, जो बीए बीएड में टोटल, ये आप देख भी पा रहे होंगे, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर इंटीग्रेटेड यूजी एडमिशन काउंसलिंग एनसीटी 2025-26। तो लगभग 800 बच्चों ने बीए बीएड में अप्लाई किया लास्ट ईयर। और इसमें जो आपका बायो वाला ग्रुप है, इसमें भी 800 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया। यहाँ आपका 700 बच्चों ने किया। तो लगभग आप मान के चलिए टोटल 1500 बच्चे बीएससी बीएड में थे। बीएससी बीएड में टोटल दोनों ग्रुप्स में, मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप। बीकॉम बीएड में आप मान के चलिए टोटल 74 प्लस 9 कैंडिडेट, यानी 74 प्लस 9 83 कैंडिडेट ने बीकॉम बीएड में टोटल ने अप्लाई किया था, जबकि री रजिस्ट्रेशन भी ओपन हुए उसके बाद मैं बता रहा हूँ। 83 और सीट्स कितनी थी, 50, यानी पूरी सीट्स फुलफिल भी नहीं हो पाई। लास्ट ईयर 800 प्लस कैंडिडेट ने बीए बीएड में किया। अब मैं आगे कट ऑफ लास्ट ईयर की पूरा एनालिसिस करके इस बार की भी कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा। तो ये फिर आईटेप प्रोग्राम यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आईटेप प्रोग्राम काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स 2025-26 के हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ये दिख जाएगी, जिसमें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन समट पोर्टल जो आप करेंगे, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th, डीओबी प्रूफ रहता है जो आपका, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग यानी 12th की, एविडेंस ऑफ अपीयरिंग क्वालिफाइंग एनसीईटी का आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ऑफ, इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, और अगर किसी को डिफेंस कोटा में एक्स सर्विसमैन एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सीरियल नंबर 2 to 7 से आपको देना पड़ेगा, सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप इंस्टेड ऑफ नोटेरी एफिडेविट, मतलब नोटेरी एफिडेविट की जगह आपको सेल्फ साइन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने गैप का। तो आप ये देख सकते हैं 25 जुलाई 2025 का ये मेरिट लिस्ट का पूरा अपडेट है। और आगे हम बात करेंगे कि कट ऑफ्स क्या रही। तो आप जब आगे आएंगे तो देखेंगे आईटेप काउंसलिंग कट ऑफ मार्क्स बीएससी बीएड आईटेप बायो ग्रुप 30 जुलाई वेडनेसडे की डेट है। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM और 11 AM ऑनवर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ काउंसलिंग टाइम है और ये रिपोर्टिंग टाइम है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हरी सिंह और सागर अनरिजर्व की आपके 345 मार्क्स प्लस जिनके थे। पीडब्ल्यू में 160 मार्क्स वालों को बुला दिया था। डिफेंस एक्स में आपको क्या होता है, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता है, फिजिकली कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए। तो जो इन जिनके मार्क्स 345 है उससे ज्यादा वो कैंडिडेट आएंगे। ईडब्ल्यूएस में 329 वालों को बुलाया पहली मेरिट लिस्ट में। ये मैं बीएससी बीएड बायो ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओबीसी एनसीएल में 323, एससी में 273, एसटी में 267। ठीक है ना। तो इस बार आप प्लस 20 मार्क्स ईच कैटेगरी में, प्लस 20 मार्क्स आपको ईच कैटेगरी में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस 20 मार्क्स आपको क्या करना है, मार्क्स ईच कैटेगरी में ऐड कर लेने हैं। ये मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाए। ईच कैटेगरी में आपको इस बार ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ऐड प्लस, ठीक है ना, ऐड प्लस 20 मार्क्स इन ईच कैटेगरी, मार्क्स इन ईच कैटेगरी। ओके ना। तो उसके बाद एसटी में आपका 267, फिर आ जाते हैं बीएससी बीएड मैथ्स ग्रुप में 310 आपका जनरल अप टू का मतलब है जो 310 है उससे ज्यादा है जिनके। पीडब्ल्यूडी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट डिफेंस कोटा के ईडब्ल्यूएस के 278 मार्क्स पे, और ओबीसी एनसीएल 287 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी में 241 मार्क्स और 233 मार्क्स पे एसटी कैटेगरी। बायो वालों से कम मैथ्स वालों की कट ऑफ्स रहती है, मतलब बायो से मैथ्स की कम रहती है, मैथ्स की कम रहेगी आपकी और बायो की हाई रहेगी। ओके ना, बायो की हाई रहती है और मैथ्स की कम रहती है। अभी मैं और भी दिखाऊंगा आपको सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। अब आ जाते हैं बीकॉम बीएड 186 मार्क्स पहले ही मेरिट लिस्ट में आ गए। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी डिफेंस ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी एनसीएल के 155 मार्क्स, ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट एससी एसटी के सारे। बीए बीएड में आ जाते हैं 342 रिजर्व कैटेगरी अप टू, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट पीडब्ल्यू डिफेंस कोटा के 238, 284 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 296, एससी के 287 और एसटी के 295। एसटी कैटेगरी क्योंकि एमपी से बहुत सारे बच्चे जो हैं एसटी कैटेगरी में लाई करते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ
हाई चली गई हैं यहाँ पे। अभी और भी आप देखेंगे उसके बाद पहली काउंसलिंग मैंने क्या कहा, ईच एंड एवरी कैटेगरी में 20+ मार्क्स हर राउंड में आपको इस बार ज्यादा बढ़ा लेने, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में +20 मार्क्स आपको ईच ऐड करके चलना है इस बार की मेरिट लिस्ट में। अब इनमें देख लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट कितनी थी, टेंटेटिव इन यूजी फॉर सेकंड राउंड। अब आप कहेंगे ये यूजी कहाँ है, ये तो आप देखिए बीएससी बीएड आईटेप, बीए बीएड आईटेप, ये हो गया आपका बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड आईटेप। अब हम एक एक करके देखते हैं बीए बीएड आईटेप में जो अनरिजर्व की टोटल 7 सीट और ऐसे करके आपकी जो सीट्स हैं जो है 7 सीट आपकी, 7 1 8 3 10 और एक 11 सीट खाली नहीं बीए बीएड की पहले राउंड में अलग अलग, जिसमें अनरिजर्व में 7, बीएससी बीएड बायो में 4 सीटें, बीएससी बीएड मैथ में 1 सीट और बीकॉम बीएड में जो है इन्होंने 2 सीट, क्योंकि रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही कम थे, ठीक है ना। और टोटल ऐसे करके 2 4 6 12 5 17 और 2 19 सीट, यानी 19 यानी 31 सीट्स बनी बीकॉम बीएड की पहले राउंड में। ये चीज है, ऐसे करके मैथमेटिक्स में भी कई सीटें खाली रही। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आप देखेंगे ऐसे करके ये सेकंड राउंड का आ गया ना, डॉक्टर हरी सिंह गौड़ एनसीटी प्रोग्राम सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स, सारी चीजें सेम है। हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। 337 मार्क्स हो गए, +20 ईच ऐड कर लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा था। अनरिजर्व में पीडब्ल्यूडी फील्ड, डिफेंस फील्ड, ईडब्ल्यूएस 311, ओबीसी एनसीएल 319, 260 मार्क्स पे अप टू एससी और एसटी फील्ड हो जाती हैं। बीएससी बीएड बायो में, बीएससी बीएड मैथ्स में आ जाते हैं 308 मार्क्स, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, डिफेंस कोटा फील्ड, ईडब्ल्यूएस फील्ड और ओबीसी एनसीएल फील्ड, एससी फील्ड और एसटी में 225 मार्क्स। अब आप कहेंगे ये तो सारी फील्ड हो गई सेकंड राउंड में। अभी आप आगे जब देखेंगे पूरा वीडियो आपको इसीलिए देखना है। बीकॉम बीएड में आ जाते हैं 159 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस कोटा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, सारे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे सबको बुला लिया, सबको ही बुला लिया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं बीए बीएड आईटेप में, इसमें आप देखिए 332 मार्क्स हैं अनरिजर्व, इसका इस बार 352 आप मान के चलिए, 350 मान लीजिए सेकंड राउंड में। पीडब्ल्यूडी, डिफेंस कोटा, इनकी ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुला लिया। ईडब्ल्यूएस में 266 मार्क्स, ओबीसी एनसीएल में 289 मार्क्स, एसटी फील्ड हो गया, वो एससी फील्ड हो गया, एसटी में 285 मार्क्स पे बुला लिया। और आगे बढ़िए, अब आ जाते हैं ये वैकेंट सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर यूजी थर्ड काउंसलिंग। अब थर्ड काउंसलिंग के लिए आप सीट वैकेंट देखिए, ये आ गया बीए बीएड, ये आ गया बीएससी बीएड बायो, ये आ गया बीएससी बीएड मैथ्स, ये आ गया बीकॉम बीएड मैथ्स। अब इसमें आप देख लीजिए सीटें देखिए, बीए बीएड में फिर से 7 1 8 सीटें हो गई हैं, यहाँ पे 10 सीटें बायो में वो 8 सीटें यहाँ हो गई और 4 सीटें बायो में हो गई, 9 सीटें मैथ्स में हो गई और 14 सीटें अभी भी वैकेंट है। 19 सीटें वैकेंट थी फर्स्ट राउंड में, अभी भी 14 सिर्फ 4 भरी सेकंड राउंड में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये थर्ड राउंड की कट ऑफ मार्क्स देखना, थर्ड राउंड के कट ऑफ मार्क्स देखिए आप। बीएससी बीएड 333 मार्क्स आ गए, 295, ये ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 316, एससी के 252, एसटी की यहाँ पे फील्ड हो गई, ठीक है ना। बीएससी बीएड मैथ्स में देख लेते हैं 293 अनरिजर्व के आ गए और 274 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में अंतर देखिए 15 मार्क्स का अंतर रह गया, 274 ओबीसी एनसीएल 280 और एससी फिल हो गई 207 एंड इस अबव स्कोर पे ये एसटी कैटेगरी में बुला लिए। बीए बीएड में अब आप देख लीजिए 317 एंड अबव हो गए, ईडब्ल्यूएस फेल हो गई है सारी, ओबीसी एनसीएल थर्ड राउंड है, अभी फोर्थ राउंड बाकी है। ओबीसी एनसीएल की 288 हो गई और एससी की फील्ड, एसटी की फील्ड। मैंने जैसा कहा हर राउंड का आप 20 मार्क्स ईच ऐड करके चल सकते हैं, ये चीज है। बल्कि हर साल से इस बार कम रहेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी ऐड ही हुई हैं, घटी नहीं है। बीकॉम बीएड में आप देखिए 155 और बाकी कैटेगरी में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट बुला लिए, 155 अबव स्कोर वाले बच्चों को यहाँ बुला लिया। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ लास्ट यूजी काउंसलिंग के लिए। अब आप देखिए बीए बीएड, बीएससी बीएड बायो, बीएससी बीएड मैथ्स और बीकॉम बीएड। सीट आप देखिए पहले बीए बीएड में 6 सीटें फिर खाली हो गई, 3 सीटें बायो में हो गई, 7 सीटें मैथ में, 14 सीटें एज इट इज बीकॉम बीएड की फोर्थ काउंसलिंग में भी खाली हैं। बीकॉम बीएड में आपके पास मार्क्स होने चाहिए, आप अप्लाई कर दें, एडमिशन होगा, ठीक है। बीएससी बीएड बायो में अनरिजर्व फिल हो गई हैं, ईडब्ल्यूएस में 279 पे अगर अबव स्कोर है, ओबीसी एनसीएल में 308 पे, ये लास्ट फाइनल राउंड है और ये आपकी फील्ड हो गई है। बीएससी बीएड मैथ्स में 276 एंड अबव है, ईडब्ल्यूएस फेल है 274 और अब आप देखिए ये अंतर देखिए, 2 मार्क्स का अंतर है अनरिजर्व और ओबीसी एनसीएल में। तो ये इस तरह से यहाँ पे होगी, एससी एसटी फील्ड हो गई। बीए बीएड में आप देख लेते हैं 307 ईडब्ल्यूएस फील्ड, 276 एंड अबव एससी एसटी फील्ड हो गई। और उसके बाद अब आ जाइए बीकॉम बीएड में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ऑल रजिस्टर्ड, मतलब अब वो कह रहे हैं आप आ जाओ, आपने बस रजिस्ट्रेशन किया हो, हम आपको एडमिशन दे देंगे बीकॉम बीएड कोर्स में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस बीआप पे मैं कहना चाहूंगा कि इस साल अब मैं कैटेगरी सारी लिख लेता हूँ, जनरल,
EWS, OBC, SC, ST, क्योंकि जो डिफेंस कोटा है और जो एनसीसी एनएसएस का कोटा है वो हॉरिजॉन्टल में आता है, इसी में से ले लिया जाता है जो ये जनरल की कैटेगरीज है, ठीक है ना। अब जनरल में फर्स्ट राउंड एक तरफ लिख रहे हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट में कम से कम अगर कोई जनरल से है तो 400 मार्क्स होने चाहिए, सेकंड में आपके 350 प्लस होने चाहिए, थर्ड में आपके आके 300 प्लस होने ही चाहिए। ये मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, बायो ऑन एवरेज ये बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस में आपके फर्स्ट राउंड में 390, यहाँ फिर आपके 380 के करीब, या मान के चलिए मैं जनरल सॉरी आपके यहाँ 350 प्लस सेम यहाँ पे रहेंगे, और यहाँ पे भी आपके 300 प्लस होने चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस हो गए। ओबीसी में आ जाते हैं तो बल्कि 380 ही कर दें पहले राउंड में, ठीक है ना। ओबीसी में आप मान के चलिए कि 390 इसमें रहेगा, फिर 350 प्लस सेकेंड राउंड में की काउंसलिंग में, और 300 प्लस आपके होने चाहिए थर्ड राउंड तक। और एससी कैटेगरी में आप मान के चलिए पहले बार में आपके 350 प्लस, सेकेंड टाइम में आपके 320 प्लस, थर्ड राउंड तक आके आते आपके 280 प्लस होने चाहिए। एसटी कैटेगरी में क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होते हैं, 340 प्लस यहाँ होने चाहिए, और यहाँ आपके मान के चलिए 310 प्लस, और यहाँ पे आपके होने चाहिए बिल्कुल थर्ड राउंड में आके आपके जो है वीकेंड से 260 प्लस मार्क्स होने ही चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना चाहे बीए बीएड में या बीएससी बीएड में, ठीक है। और बीकॉम बीएड, जो बीकॉम बीएड है, बीकॉम बीएड पे मैं ये कहना चाहूँगा मार्क्स 150 हैं, अप्लाई अप्लाई, मार्क्स 100 हैं, अप्लाई लास्ट तक, क्योंकि सबको मिल जाने हैं एडमिशन। तो आशा करता हूँ ये जो कट ऑफ वाला अब तक का जो मैंने पूरा वीडियो लिया ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, और जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारे वीडियो सभी अपडेट्स के रिगार्डिंग। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए nctclasses.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारी वेबसाइट पे अभी आपको सिर्फ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि डेवलपिंग फेज में हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।